नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा विषय है पर्वतों के बारे में कि भाई विकसित होने पर पर्वत क्या फल देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना रुके काम शुरू करते हैं और जानते हैं पर्वतों के बारे में। सबसे पहले होते हैं हमारे वह पर्वत जो बिल्कुल भी विकसित ना हो, और उसके बाद है हमारा वह पर्वत जो विकसित है, और उसके बाद हमारा वह पर्वत है जो अधिक विकसित है। आप फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इनका क्या फल होता है, जब पर्वत विकसित होते हैं तो क्या फल होता है, और बिल्कुल भी विकसित नहीं होते तो क्या फल होता है, और अधिक विकसित होते हैं तो क्या फल होता है, जानते हैं हम। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु पर्वत के बारे में। आप फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि गुरु पर्वत कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो हथेली में इसका स्थान तर्जनी उंगली के मूल के नीचे तथा मंगल क्षेत्र से ऊपर होता है। जिन हथेली में गुरु का पर्वत सबसे अधिक उभरा हुआ हो और स्पष्ट होता है, उनमें देवतुल्य सभी गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जहाँ स्वयं की उन्नति करता है, वहाँ दूसरों की भी उन्नति देने में सहायक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। ये विद्वान, न्याय करने वाले, अपने वचनों का निर्वाह करने वाले, परोपकारी तथा समाज में माननीय होते हैं। स्त्रियों के प्रति इनके मन में कोमल भावनाएं होती हैं। सुंदर तथा सभ्य स्त्रियों से इनका मधुर संबंध होता है। अगर इस पर्वत का झुकाव, गुरु पर्वत का झुकाव शनि पर्वत की ओर हो तो व्यक्ति चिंतनशील होता है और गंभीर होता है। अगर इस पर्वत का झुकाव शनि पर्वत की ओर हो तभी ऐसा फल मिलते हैं। गुरु पर्वत बहुत उभरा हो, अर्थात अधिक मात्रा में उभरा हो, तो व्यक्ति अहंकारी होता है और उदंड होता है। जिनके हाथों में गुरु पर्वत का अभाव होता है, अर्थात जिनके हाथों में गुरु पर्वत बिल्कुल भी उठा हुआ या विकसित नहीं होता, उन्हें आत्मसम्मान की कमी रहती है। माता पिता का सुख उन्हें बहुत कम मिलता है। यदि इस पर्वत का उभार सामान्यतः ठीक हो तो व्यक्ति का विवाह शीघ्र हो जाता है। आगे हम बात करते हैं शनि पर्वत के बारे में। यह मध्यमा उंगली के नीचे होता है। अगर यह पर्वत पूर्ण विकसित हो तो व्यक्ति प्रबल भाग्यवान होता है। अगर आपका शनि का पर्वत विकसित है तो आप प्रबल भाग्यवान हैं, नहीं है तो आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा। जीवन में जिन व्यक्तियों का शनि पर्वत पूर्ण विकसित होता है, जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत अधिक ऊंचा उठते हैं। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय तथा निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफल होते हैं तथा अचल संपत्ति को पाते हैं। यदि यह पर्वत अधिक विकसित है, अर्थात ज़्यादा विकसित है, तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। डाकू, ठग, लुटेरे आदि व्यक्तियों के हाथों में यह पर्वत अधिक उठा हुआ होता है। यदि शनि पर्वत गुरु पर्वत की ओर झुका हुआ हो तो यह शुभ संकेत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त करते हैं। यदि शनि पर्वत का झुकाव सूर्य की ओर हो तो ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, निर्धन होते हैं तथा भाग्य के सहारे जीने वाले होते हैं। यदि यह पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो या यह इस पर्वत पर ज़रूरत से ज़्यादा रेखाएं हो तो व्यक्ति आलसी, अयाश, डरपोक एवं लालची होता है। यदि यह पर्वत सामान्य है तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भाग्य पर विश्वास करने वाला होता है।
स्वभाव से यह व्यक्ति हठी होते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य पर्वत के बारे में। अनामिका उंगली के मूल में सूर्य पर्वत होता है। अगर यह पर्वत पूर्ण विकसित है तो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचे पद पर आसीन होता है। जनसाधारण में ऐसे व्यक्ति अत्यंत लोकप्रिय होते हैं, सफल कलाकार तथा श्रेष्ठ चित्रकार बनते हैं। यदि यह पर्वत अधिक विकसित है तो व्यक्ति अत्यंत घमंडी होता है, झूठी प्रशंसा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में असफलता को प्राप्त करते रहते हैं। यदि इस पर्वत का झुकाव बुध की ओर हो तो व्यक्ति समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करता है। सूर्य पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं हो तो व्यक्ति रोगी होता है। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत के बारे में बात करते हैं। अगर यह पर्वत पूर्ण विकसित है तो उस व्यक्ति में मस्तिष्क तेज होता है, उस व्यक्ति का तीव्र बुद्धि होती है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने वाला होता है। लेकिन अगर वहीं यह पर्वत हथेली में ज़्यादा विकसित है तो व्यक्ति चालाक धूर्त होता है। यदि बुध पर्वत विकसित हो और उस पर वर्ग के आकार का चिन्ह दिखाई दे तो व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का अपराधी होता है। जिनके बुध पर्वत विकसित होते हैं वे व्यक्ति सफल वक्ता होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति दर्शन, विज्ञान, गणित आदि कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। अब हम बात करते हैं आगे गुरु पर्वत के बारे में, शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अगर विकसित है किसी व्यक्ति के हाथों में पूर्ण रूप से तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा उसके व्यक्तित्व का प्रभाव सब पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति साहस और हिम्मत से काम करता रहता है। जिन लोगों के हाथों में शुक्र पर्वत जरूरत से ज़्यादा विकसित होता है ऐसे व्यक्ति भोगी तथा विपरीत सेक्स के प्रति लालायित रहते हैं। यदि किसी के हाथ में शुक्र पर्वत का अभाव होता है तो वह व्यक्ति बीतरागी, साधु तथा सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है। शुक्र पर्वत अविकसित हो और शुक्र पर्वत विकसित और बड़ा होने पर पुरुष में रति शक्ति प्रबल होती है, अर्थात विकसित होने पर पुरुष में काम शक्ति प्रबल होती है। यदि हथेली में शुक्र पर्वत अधिक विकसित हो तो अच्छा रहता है। अधिक विकसित नहीं होना चाहिए, अर्थात ना विकसित होना चाहिए ना बिल्कुल विकसित होना चाहिए, सिर्फ विकसित होना चाहिए, ना धंसा हुआ होना चाहिए और ना अधिक विकसित होना चाहिए। बीच में जो होता है वह अच्छे माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। जिनके हाथों में चंद्र पर्वत विकसित होता है उनमें कल्पना शक्ति अधिक होती है। चित्रकार, साहित्यकार, कवि, गीतकार, दार्शनिक आदि होते हैं। प्रेम और सौंदर्य में कोमल होते हैं, सौंदर्य में खोए रहते हैं। लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों का लोग मूर्ख बना जाते हैं, अर्थात वह भोले होते हैं। जिनके हाथ में चंद्र पर्वत का अभाव होता है वह व्यक्ति कठोर होते हैं, भौतिकवादी, कलह प्रधान, कठोर, असंवेदनशीलता और भौतिकवादी व्यक्तियों की हथेली में चंद्र पर्वत धंसा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं मंगल पर्वत के बारे में। 2 मंगल पर्वत कहे गए हैं, उच्च मंगल तथा निम्न मंगल। मंगल पर्वत प्रधान व्यक्ति, अर्थात मंगल पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो तो ऐसे व्यक्ति पुलिस या फौज में अत्यंत ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। शासन करने का इनमें जन्मजात गुण होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति समाज में नेतृत्व करते हैं। यदि यह जब बहुत ज़्यादा विकसित है तो व्यक्ति दुराचारी, अत्याचारी, अपराधी एवं डाकू होता है और यह लोग लंपट होते हैं। अगर इस पर्वत का झुकाव शुक्र की ओर हो तो शुक्र क्षेत्र की ओर हो तो प्रत्येक आवेग की तीव्रता अधिक होती है, अर्थात काम के प्रति, सेक्स के प्रति आवेग अधिक रहता है। और यदि
यदि मंगल पर्वत भली प्रकार से विकसित हो, साथ ही हथेली का रंग भी लालिमा लिए हो, तो व्यक्ति निश्चित ही ऊंचे पद पर आसीन होता है। अब हम बात करते हैं राहु और केतु पर्वत के बारे में। राहु का क्षेत्र हथेली में अत्यंत पुष्ट एवं उन्नत हो तो भाग्यवान होते हैं। इस पर्वत से होकर यदि भाग्य रेखा स्पष्ट गहरी हो तो वह व्यक्ति जीवन में परोपकारी, प्रतिभावान, धार्मिक तथा सभी प्रकार के सुखों को भोगता है। यदि यह पर्वत अपने स्थान से हटकर हथेली के मध्य की ओर सरक जाता है तो उस व्यक्ति को यौवन काल में बहुत बुरे दिन देखने पड़ते हैं। यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो, उस पर भाग्य रेखा टूटी हुई हो और आगे बढ़ रही हो तो व्यक्ति यौवन काल में भिखारी के समान जीवन व्यतीत करता है। बात करते हैं केतु की पर्वत के बारे में। यदि यह पर्वत स्वाभाविक रूप से उन्नत एवं पुष्ट होता है तथा भाग्य रेखा भी स्पष्ट होती है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग करता है। यदि पर्वत अस्वाभाविक रूप से उठा हुआ हो और भाग्य रेखा कमज़ोर हो तो बचपन से ही बहुत अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। तो आज हमने बात की पर्वतों के बारे में, क्या फल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।